ये चीज़ मैंने घर पे सिर्फ मम्मी को बताई थी कि आज ऐसा हुआ था, तो यहीं से स्टार्ट होगी सब चीज़ें। अच्छा मतलब होने लगा सब कुछ, मुझे सब नाम से जाने लगे थे कि हर्षप्रीत, और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। स्कूल से निकल के टाइम मिलेगा तो करेंगे, ये करेंगे। मैंने तो बस उसी के अंदर अपनी दुनिया देख ली थी। और पापा को ये चीज़ 2 साल बाद पता चली कि जब ये सब चीज़ें फेस जब होती हैं तो रिलेटिव्स बहुत एंजॉय करने लग जाते हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। 2021 में मैंने वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 12 की मैं फाइनलिस्ट बन गई। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम हर्षप्रीत कौर है। मैं बिहार के समस्तीपुर से हूँ और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। मेरे गाने की शुरुआत मेरे क्लासरूम से हुई थी। मुझे याद है उस दिन मेरी मैथ्स की टीचर नहीं आई थी, तो एक मैम मेरी बहुत ही फेवरेट हुआ करती थी। क्योंकि मैं क्लास में थोड़ी चंचल थी तो मेरे चेहरे में कुछ उनको नज़र आया, तो उन्होंने मुझे उठवा के मतलब गाना गवाना था। जब मैं गाना गा के रुकी तो मतलब क्लास में बड़ा ज़्यादा वो शाउट बच्चे मतलब करने लगे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह। मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, तो यहीं से स्टार्ट हो गई सब चीज़ें। और उसके बाद ये चीज़ मैंने घर पे सिर्फ मम्मी को बताई थी कि आज ऐसा हुआ था। तो मम्मी को उतना ये नहीं था कि बस अच्छा लगा कि गा रही है, टीचर के सामने नाम हो गया इसका। मम्मी को ये सब रहता था कि नाम हो जाएगा इसका। बस पढ़ाई में भी अच्छी थी और गाना वगैरह भी गाने लगी, तो क्लास और स्कूल में मेरी मतलब अच्छा मतलब होने लगा सब कुछ। मुझे सब नाम से जाने लगे थे कि हर्षप्रीत गाना भी गाती है। स्कूल में प्रेयर कंडक्ट कराना और छोटे मोटे फंक्शनों में पार्टिसिपेट करना, यही से अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। लोग कहते हैं कि स्कूल से निकल के टाइम मिलेगा तो करेंगे, ये करेंगे। मैंने तो बस उसी के अंदर अपनी दुनिया देख ली थी। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है। जब मेरे पापा को पता चला तो पापा ने पहली बार मुझे बहुत डांटा था, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, उनको बहुत लेट पता चला था कि उनकी बेटी गाती भी है। क्योंकि मम्मा को तो मैंने पहले ही बता दिया था और पापा को ये चीज़ 2 साल बाद पता चली कि मैं गाती भी और इंटरेस्ट रखती हूँ। तो बहुत सारे मल्टीपल रियलिटी शो में मैंने ऑडिशंस दिए। स्टार्टिंग में तो बैक टू बैक रिजेक्शन, लेकिन मुझे चीज़ें वहीं से पता चल गई कि मुझे समझ आ गई थी चीज़ें कि ऊपर से जाने से पहले नीचे से जाना पड़ता है। तो फिर मैंने स्टेट लेवल से स्टार्ट किया था और फिर वो टाइम आता है जब मैं अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए रेडी हो गई थी। वो साल था 2016। एक बहुत पॉपुलर टीवी चैनल के लिए पार्टिसिपेट किया था। जब मेरा टॉप 30 के लिए सिलेक्शन हो गया था तो मुझे बोला गया था आपको 1 वीक के अंदर कॉल आ जाएगी। जब 10 दिन हो गए थे तो मुझे अभी तक कॉल नहीं आई, तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि बिहार के लिए उनका अलग ही माइंडसेट है कुछ। तो मुझे ये भी पता चल गया था कि सिलेक्शन करने के बाद भी नहीं बुलाया जाता है। कभी कभार ऐसा है कि मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो वहाँ पे अंदर से एक बच्ची टूट गई थी। जब ये सब चीज़ें फेस जब होती हैं तो रिलेटिव्स बहुत एंजॉय करने लग जाते हैं। मतलब मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोलना चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं पापा को संतावना दे रहे थे कि ये सब तो होता है, ये सब तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये चीज़ें बहुत क्लियर में समझ आ गई थी, अब तो छोड़ना ही नहीं है। फिर मैंने पीछे नहीं देखा और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करते करते 1 साल के अंदर सारेगामापा लिटिल चैम्प पे बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। सारेगामापा के दौरान जब जजेस ने मुझसे पूछा कि आप बिहार में रहते हो और पंजाबी आपको आती है या आप गाते हो कुछ, तो फिर होना की सी पूरा ही माहौल बनाता सी। तो उनको गा के मैंने सुनाया, पूरा माहौल बना दिया था और उनको बहुत अच्छा लगा ये चीज़ की मतलब अपनी सभ्यता और अपने कल्चर को मैंने कहीं भी नहीं छोड़ा था। मैं पंजाबी भी गा रही थी, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट ये था कि ना मैं बिहार से बिहारी भी गा रही हूँ और पंजाब मेरी मतलब मदर टंग है, तो फिर पंजाबी भी मैं गा रही हूँ और हिंदी तो मैं गाती ही हूँ। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गई थी सब कुछ। मैं बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली हूँ, इसीलिए हम मैथिली बुझे छिए और मैथिली में गावे छिए। साथ ही साथ मैंने कई देश के कई मंचों पे अपने मैथिली गीतों की प्रस्तुति भी दी है। इसके अलावा मैं किलकारी की तरफ से बाल श्री के लिए भी गई थी दिल्ली, और लखनऊ महोत्सव, भागलपुर महोत्सव जैसे बड़े बड़े महोत्सव में अपनी प्रस्तुति भी दी है। और तख्त श्री पटना साहिब साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਅਤੇ गुरु नानक देव जी महाराज जी ਦੇ प्रकाश ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
लगातार नगर कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा। अचानक मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने लगे, तो ये चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगी और मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ ही गया फाइनली, जिस चीज़ का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। 2021 में मैंने वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 12 की मैं फाइनलिस्ट बन गई। जब मास्टर सलीम सर ने मुझसे पूछा सवाल में कैसन बा, और मेरा जवाब में था बढ़िया बा, तो वहीं से भोजपुरी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। मैंने सैया मिले लड़कैया, आरा हिले छपड़ा हिले और छठ जैसे तमाम गीतों को वहाँ पे प्रस्तुति अपनी दी और लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया और मेरी अलग सी पहचान बन गई। मेरी लाइफ में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। मेरा मानना है कि हम अपने सपने अपने घर पे भी रह के पूरे कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली के बिना कुछ नहीं होता है और क्योंकि फैमिली हमें इमोशनली, फिजिकली और मेंटली सपोर्ट करती है, सफलता के रास्ते में ले जाती है। आज मैंने अपने जीवन के स्मृतियों को स्मृति टॉक के माध्यम से साझा किया है। ऐसे ही आप प्रेरणादायक कहानी सुन और देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से।